और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं और चुनाव में हुंकार भर रहे हैं। भारी संख्या में हरियाणा की शीतल नगरी के रूप में विख्यात जगाधरी में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे आपके बीच में आकर के अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। आपके इस उत्साह के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में प्रभु राम फिर से विराजमान हुए हैं। जो कार्य कांग्रेस 65 वर्षों में नहीं कर पाई, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने 5 वर्ष में करके दिखा दिया। अयोध्या में प्रभु रामलला का फिर से विराजमान होना 5 सदी की यानी 500 वर्षों की सबसे बड़ी घटना है। बहनों और भाइयों, मुगलों ने आक्रमण किया, हमारे तीर्थों को पवित्र किया, हमारे मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां खंडित हुई, के तहत देश की एकता को खंडित करने का भरसक प्रयास किया। लेकिन 1947 से लेकर के 2014 तक सर्वाधिक समय तक उसे शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्यों नहीं उसने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया? क्योंकि कांग्रेस को राम से प्यार नहीं था, आपकी आस्था का उसके लिए कोई सम्मान नहीं था। कांग्रेस को केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करनी थी, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही थी। और इसीलिए कांग्रेस ने कभी भी देश के हित में कार्य नहीं किया। जो काम कांग्रेस 65 वर्षों में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी मात्र 5 वर्ष में करके दिखा दी। 500 वर्षों की समस्या का समाधान करके। और इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, कांग्रेस देश की समस्या का नाम है और भाजपा देश की समस्या का समाधान का नाम है। बहनों और भाइयों, मैं आज एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। अभी मैं कल और परसों जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए गया था और प्रचार के दौरान जब मैं जम्मू पहुंचा तो जम्मू एयरपोर्ट पर जहां मुझे कार्यक्रम में जाना था वहां बारिश हो रही थी। जम्मू एयरपोर्ट के अंदर में गया, मैं अंदर जा रहा था, तब तक एक आवाज आई, उसने वहां से एक आवाज आ रही थी, साहब राम राम। तो चूंकि मेरा कोई परिचित नहीं था वहां पे, तो मैंने समझा एक सामान्य किसी और से कह रहा होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वही आवाज कही, योगी जी राम राम। तो मैंने उधर देखा तो मैं देख के भौचक था। ये राम राम शब्द एक मौलवी के मुंह से निकलना था। मैं समझ गया, कश्मीर में धारा 370 हटने का इंपैक्ट है ये। और याद रखना, डबल इंजन की सरकार जब कार्य करेगी, डबल स्पीड के साथ कार्य करती है, तो जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, जो लोग मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विरोध करते हैं,
जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते हैं, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देंगे और ये ताकत आपके पास है। याद करना, राम मंदिर विदेशी आक्रांताओं ने भगवान राम के मंदिर को इसलिए तोड़ा था क्योंकि हम बटे थे। हम बटे थे इसलिए कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होकर के देश के बारे में फैसला लेना है। कांग्रेस ने आजादी के 60-65 वर्षों तक शासन करने के बाद भी देश को समस्या दी। आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की हो, जातिवाद का हो, क्षेत्रवाद का हो, भाषावाद का हो या परिवारवाद का, ये जितनी भी समस्याएं दी हैं ये कांग्रेस ने दी है। जो कांग्रेस समस्या दे रही हो देश को, बहनों और भाइयों, जब ये देश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है, उन स्थितियों में हमें इस कांग्रेस को जो समस्या का नाम है इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये लोग लड़ाएंगे आपस में। कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी की कार्यक्रमों को और उनकी नीतियों को आपने देखा होगा, कैसे वहां जब भारत के अंदर रहते हैं, यूपी में आएंगे तो हरियाणा की बुराई करेंगे, केरल में जाएंगे तो यूपी की बुराई करेंगे, और जब भारत के बाहर जाएंगे तो भारत की बुराई करेंगे। जब देश में संकट आता है तब भारत की 140 करोड़ की आबादी उन्हें नहीं दिखाई देती। जब देश संकट में होता है तो इन्हें इटली में नानी याद आती है, तब भारत याद नहीं आता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, जो संकट में आपका साथी नहीं वो आपका सच्चा साथी नहीं। एक तरफ समस्या देने वाली कांग्रेस और दूसरी तरफ समाधान देने वाली बीजेपी। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आतंकवाद की जो समस्या थी कश्मीर की धारा 370 सदैव के लिए समाप्त कर दिया, और हरियाणा के जवानों ने तो देश की सीमा में रहकर के लगातार देश की सीमाओं की सुरक्षा की है। सुदृढ़ दीवार के रूप में खड़े होकर के अपना बलिदान देकर के देश की सीमाओं के साथ दुश्मन को खिलवाड़ करने की कोई छूट नहीं थी। ये हरियाणा जिसका अपना गौरवशाली इतिहास हो, वहां के नौजवानों को इस बात को समझना होगा कि कांग्रेस के लड़ाने वाली बांटने वाली रणनीति ये देश के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है। मोदी जी ने 2014 में आने के बाद एक ही नारा दिया था, और वह नारा दिया था जब उन्हें पत्रकारों ने पूछा कि देश के विकास के लिए आपका रोडमैप क्या है, उन्होंने कहा, एक शब्द में उन्होंने कहा, सबका साथ और सबका विकास का। बहनों और भाइयों, 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन आजाद होने के एक दिन पहले देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ। एक दिन पहले विभाजन भी हुआ। पाकिस्तान में आबादी गई कम, लेकिन क्षेत्रफल गया ज्यादा। परिणाम क्या था? पाकिस्तान को ज्यादा उन्नति करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। आज पाकिस्तान के अंदर एक जून रोटी के लिए लोग कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। रोटी नसीब नहीं हो रही है।
आतंकवाद की चपेट में है। लेकिन भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान बीमा की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। भारत 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम कर रहा है। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंचा रहा है। 4 करोड़ गरीबों के मकान बना रहा है। ये नया भारत है। हाईवे भी है, रेलवे भी है, मेट्रो भी है, आईआईटी भी है, आईआईएम भी है, एनआईटी भी है, एम्स भी बन रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। हर घर नल की योजना भी आपके घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए लागू हो रही है। विकास भी है, लोक कल्याण भी है और विरासत के लिए भी सम्मान है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। मथुरा वृंदावन को भी हम सजाने का काम करना शुरू कर दिए हैं। शाकंभरी देवी मंदिर का भी भव्य स्वरूप आने वाला है। और बहनों और भाइयों, करतारपुर साहिब में भी अगर आप जाएंगे, कॉरिडोर का निर्माण हो चुका है। ये भी हो चुका है। याद करिए, बाल दिवस की जब बात आती थी तो कांग्रेस ने अपने यानी पंडित नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया। लेकिन जब मोदी जी की बात आई तो मोदी जी ने कहा नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, उनके नाम पर बाल दिवस होगा। वीर बाल दिवस का कार्यक्रम पूरा देश गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों की स्मृति में मनाता है। बहनों और भाइयों, विरासत का सम्मान ऐसे होता है, विकास ऐसे होता है। जगाधरी और यूपी यमुना के इस पार उस पार है। बहनों और भाइयों, याद करिए, जब तक यूपी के अंदर दूसरी सरकारें थी, हर तीसरे दिन दंगा होता था, गुंडागिरी चरम पर थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का कोई सम्मान नहीं था और माफिया राज ऐसे चलता था जैसे कांग्रेस की सरकार के समय हरियाणा के अंदर कौन माफिया नहीं था तो हाथी नहीं था। संगठित गिरोह अपराधियों के संचालित होते थे। अपराधियों के गिरोह खनन माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, ये सभी प्रकार के माफिया हाथी थे यूपी में भी। बहन और भाइयों, आज माफिया यूपी का कहां चला गया? राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल चुका है। बहन और भाइयों, 7.5 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं हुआ। याद करिए, 7.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ है। ये डबल इंजन सरकार की इच्छा शक्ति है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या में अगर राम मंदिर का निर्माण होगा तो खून की नदियां बहेंगी, खून की नदियां तो नहीं बही, एक मच्छर भी नहीं मरा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा और इसीलिए मैं आपसे कहने के आया हूं, ये चुनाव नहीं है, लोकतंत्र का ये महापर्व हरियाणा को बनाने का, देश को बनाने का पर्व है। और इसलिए जो गलती अतीत में हुई है, बटे थे तो कटे थे, अब बचना नहीं है, एकजुट होकर के भाजपा को जिताना है। भाजपा को जिताना है और भारतीय जनता पार्टी को जिता करके कमल खिलाना है, क्योंकि ये कमल ही लक्ष्मी जी का प्रतीक बनकर के हरियाणा की समृद्धि का कारक बनेगा, भारत को विकसित भारत बनाने में सहभागी बनेगा। आप सबसे मेरी अपील है,
5 अक्टूबर को नवरात्रि की तीसरी तिथि होगी। ये शारदीय नवरात्रि है 3 अक्टूबर से, और 5 अक्टूबर को तीसरी तिथि होगी। इस तीसरी तिथि पर मतदान करना है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रत्याशी यहां पर उपस्थित हैं। आपके लोकप्रिय विधायक और हरियाणा सरकार के मंत्री चौधरी कंवरपाल जी, श्री घनश्याम दास जी, श्री बलवंत सिंह जी, ये तीनों प्रत्याशी हमारे हैं। इन तीनों प्रत्याशी को विजयी बना करके भेजेंगे ना, हरियाणा विधानसभा में भेजेंगे, जाएंगे। दोनों हाथ जा करके थोड़ा हरियाणवी भाषा में बताइए आप, भागड़ तरीके से बताइए, क्या ये चुनाव जीत करके जाएंगे? जाएंगे ना? मैं आश्वस्त होकर के जाऊं तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। तो हरियाणा के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने किस तरह से भाजपा सरकार के दौरान देश और उसकी आर्थिक स्थिति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर जो परिवर्तन आए हैं उसका जिक्र किया और बताया कि आखिर भाजपा क्यों है जरूरी।